सो ये भाई क्या कर रहा है, ये कह रहा है तू जो है ना, तू सही जीवन यहां पे नहीं जी रहा है। क्या कर रहा है, तिनका हटाने की कोशिश कर रहा है और अपना लट्ठा 40 साल से निकला हुआ है आंख से बाहर। उसको नहीं दिख रहा मगर परमेश्वर को लट्ठा दिख रहा है। बाइबल कहती है जिसने ये काम आपके जीवन में शुरू किया है वही उसे अंत तक भी लेकर जाएगा। जब उद्धार कर्मों से शुरू नहीं हुआ तो उद्धार कर्मों से सुरक्षित भी नहीं होता। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से शुरू हुआ और उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से ही संपूर्ण भी होगा। वो मनुष्य जो कहता है मैंने कभी पाप नहीं किए, वो झूठा है, क्योंकि बाइबल बताती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो दूर चले गए, वो रहित है। आप जानते हैं जो वचन का जो अधिकार है ना, जब यीशु ने शैतान के विरोध में जो बोला, जब लिखा है तो शैतान चुप हो गया। जब आप लिखित वचन के अधिकार को उठाओगे हर एक आवाज चुप हो जाएगी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल चुप हो गए और मैं उन्हें एक आयत के बाद दूसरी आयत में सुसमाचार प्रचार करता रहा और वो आंटी चिढ़ गई, अरे बोल क्यों नहीं रहे हो, ये लड़का इतना बोल रहा है, तुम चुप क्यों बैठे हुए हो। उन्होंने कहा आंटी चुप हो जाओ, ज्ञान लेना अच्छी चीज है, मैं सुन रहा हूं कुछ। उसके बाद आखिरी में उन्होंने कहा क्या आप मुझे बाइबल दे सकते हैं, मैं उन्हें बाइबल गिफ्ट करके आया। उसका वचन जीवन है, उसका वचन ज्योति है। हालेलुया। पर आप जानते हैं मैं बहुत खुश हुआ उन व्यक्ति से क्योंकि वो नम्र थे। जब वचन को उन्होंने सुना उन्होंने नम्रता से, जब इसीलिए व्यवस्था दी गई। बाइबल कहती है इसलिए व्यवस्था दी गई ताकि हर एक मुंह बंद किया जा सके, ताकि कोई ना बोल सके कि मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है। हर किसी को उद्धारकर्ता की जरूरत है। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बात करी, मैं उन्होंने बताया उद्धार कैसे होता है। मैंने उनसे पूछा आप बताओ, तो वो कहने लगे गुरु बिना गत नहीं होती। सुना आपने कभी? यानी गुरु बिना उद्धार नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है, ये अच्छी बात है, गुरु बिना उद्धार नहीं होता। तो मैंने कहा आपके गुरु का उद्धार कैसे हुआ? उन्होंने कहा उनके गुरु के द्वारा। मैंने उनके गुरु का उद्धार कैसे हुआ? उनके गुरु के द्वारा। उनके गुरु का स्टार्टिंग कैसे हुई? क्योंकि अगर गुरु बिना उद्धार नहीं हो सकता तो पहला व्यक्ति कौन था जिसको उद्धार मिला? उसको उद्धार कैसे मिला? जो आपका मिशन है उसमें पहला जो गुरु था, कह रहे उनको तो डायरेक्ट मिला। मैंने कहा अगर आपकी तो थ्योरी फेल हो गई, डायरेक्ट तो मिल ही नहीं सकता, गुरु बिना तो गत हो ही नहीं सकती। पहले को कैसे मिल गया उद्धार? मैंने कहा आपकी थ्योरी बिल्कुल सही है, गुरु बिना गत नहीं होती। इसीलिए परमेश्वर जो हमारा गुरु है मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आया, उसने अपना लहू बहाया और उसने कहा जो कोई मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हमारा उद्धार हमारे गुरु के द्वारा ही हुआ है, मगर हमारा गुरु कोई इंसान नहीं, हमारा गुरु स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो गुरुओं का गुरु है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। इसीलिए उद्धार केवल नम्र हृदय वालों के लिए। ये फरीसी जो था ये अपनी नजर में बहुत ही अच्छा था और ये जो स्त्री थी ये बहुत ही खराब थी। वो समझा नहीं इस बात को। क्योंकि वो स्त्री जानती थी, उसने अपने आप को जान लिया कि प्रभु मेरे पाप तो बहुत थे, इसीलिए वो बहुत प्यार भी कर पाई। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने आपको क्या कहा था? अगर जिस दिन आप परमेश्वर से सच में, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, मगर हम क्या करना चाहते हैं? पहले हमें एक्टिविटी करने की आदत इतनी है ना, क्या करें
सोमवार को क्या करें, मंगलवार को क्या करें, बुधवार को क्या करें, बृहस्पतिवार को क्या करें, शुक्रवार को क्या करें, शनिवार को क्या करें, इतवार को क्या करें। हमें करना है कुछ, मार्था की तरह। यीशु ने कहा, मार्था मार्था तो बहुत चिंता करती है, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। उत्तम भाग क्या है आप जानते हैं? ये जान लेना कि आप कितना, परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। हाउ मच यू आर लव्ड। जिस दिन आप इस बात को जान गए कि मुझसे परमेश्वर कितना प्यार करता है, ऑटोमेटिकली वो प्यार आपका उंडलने लग जाएगा परमेश्वर के लिए। मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए, मगर मैं हूं समझाने के लिए। डोंट ट्राई टू लव गॉड। डोंट ट्राई टू लव गॉड, रिसीव हिज लव फर्स्ट। परमेश्वर से प्रेम करने की कोशिश ना करो, पहले उसके प्रेम को ग्रहण करो। हालेलुया। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, जब छोटा बच्चा पैदा होता है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो एक छोटे बच्चे को अनकंडीशनली प्यार किया जाता है। क्या होता है? अनकंडीशनली प्यार किया जाता है। क्या कोई माँ बाप छोटे से बच्चे से डिमांड करते हैं प्यार? बताओ, मेरा बच्चा 8 महीने का, मेरा बर्थडे हुआ, हैप्पी बर्थडे बोला ही नहीं उसने। बताओ, कोई गिफ्ट भी नहीं लेके आया। करते हो आप एक्सपेक्ट कुछ बच्चे से? नहीं। अनकंडीशनली बच्चे को प्यार करते हो, आप प्यार देते जाते हो, देते जाते हो, देते जाते हो। बच्चा रात को सोने नहीं दे रहा, बच्चा पॉटी कर रहा है, बच्चा उल्टी कर रहा है, बच्चा डकारे मार रहा है, उसके कपड़े धो रहे हो, रात को उठे हुए हो, अनकंडीशनली उस बच्चे को प्यार कर रहे हो। वो बच्चा क्या कर रहा है? प्यार को रिसीव कर रहा है, ग्रहण कर रहा है प्यार को। मगर जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ने लग जाता है, जो प्यार उसे मिला, अब उसी प्यार को वो वापस आपको करने लग जाता है। आप अपने बच्चे को देखते हो, आई लव यू, आई लव यू। जैसे बड़ा हो जाता है, फिर बोलने लगता है, मम्मा आई लव यू, पापा आई लव यू। मगर वो आई लव यू बोलने से पहले बहुत साल तक उसने केवल प्रेम को ग्रहण किया, और जब वो बढ़ता गया, अब वो उस प्रेम का उत्तर दे रहा है। बहुत सारे लोग हैं, नया विश्वासी एक हो गया, अरे ये क्या करा हुआ तुमने, ये मत करो भाई, ये मत कर। अरे अरे कोई मुझे बोल रहे थे कि आप ना ये मत बोला करो बार बार कि लोगों को कि उनके पाप क्षमा हो गए, क्योंकि अगर आप ये सिखाओगे लोगों को उनके पाप क्षमा हो गए, तो वो और पाप करेंगे। ये लोग हैं जिन्होंने नई बाइबल इन्वेंट करी है। मेरी बाइबल में लिखा है, जो जिसके बहुत पाप क्षमा हुए हैं वो बहुत प्यार करता है। यीशु ने कहा, जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि मैं कैसी परिस्थिति में था, प्रभु ने मुझ जैसे व्यक्ति पर दया करी और मेरे सारे पापों को क्षमा किया, ऑटोमेटिकली आपसे प्यार परमेश्वर के लिए उड़लने लग जाएगा। आमीन। मगर दिक्कत क्या है, हम दूसरों के पापों को ज्यादा देखते हैं और अपने पापों को कम। इसीलिए प्रभु ने कहा, हे कपटी, तुझे अपने भाई का आंख का तिनका क्यों दिखाई देता है, तुझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखता। एक पिक्चर थी, है आपके पास वो पिक्चर? मैंने फ्राइडे नाइट को दिखाई थी आपको। कितने लोग थे फ्राइडे नाइट को? अच्छा, जो नहीं थे आपके लिए एक पिक्चर है मेरे पास, पिक्चर देखो। ओके, कैन यू पुट दैट पिक? मैं चाहता हूं आप इस पिक्चर को देखो, जो प्रभु ने कहा। धर्म का जो आत्मा है वो ये करता है। अरे लगाए रखो भाई। ओके, सो ये भाई क्या कर रहा है? ये कह रहा है, तू जो है ना, तू सही जीवन यहां पे नहीं जी रहा है। क्या कर रहा है? तिनका हटाने की कोशिश कर रहा है, और अपना लट्ठा 40 साल से निकला हुआ है आंख से बाहर।
उसको नहीं दिख रहा मगर परमेश्वर को लट्ठा दिख रहा है। जब मैं इस आयत पे मनन कर रहा था तो मैंने कहा यीशु मसीह ने ये तिनका और लट्ठा क्यों कहा? और फिर मुझे प्रभु ने सिखाया तिनके का मतलब दूसरे की गलतियां आपकी नजर में तिनके की तरह और अपनी गलतियां आपकी नजर में लट्ठे की तरह दिखनी चाहिए। यानी हमारे जीवन में सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए मैं खुद बढ़ूं परमेश्वर के स्वरूप में और मैं बढ़ता जाऊं। आप जानते हैं आत्मिक परिपक्व व्यक्ति वो है जो अपने लिए तो बहुत हाई स्टैंडर्ड रखता है मगर दूसरों पर बहुत दया दिखाता है। फरीसी की आत्मा वो है जो खुद के लिए लो स्टैंडर्ड रखती है मगर दूसरों के लिए हाई स्टैंडर्ड रखते हैं। आमीन। कई लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे। मुझे लग रहा है लट्ठा चुभने लग गया उन्हें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जितना ज्यादा आप इस बात को सुनेंगे बार बार कि परमेश्वर ने आपसे अनंत से प्रेम किया है, आप प्रेम किए गए हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यू आर द बिलवेड ऑफ गॉड। अपने आप पाप का जीवन छोड़कर पवित्रता की तरफ भागने लग जाओगे क्योंकि आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हो। आप सोच सकते हो एक शादीशुदा एक पति और पत्नी है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पति बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से। क्या उनमें से कोई भी व्यभिचार की तरफ भागेगा? हम क्योंकि इतने एक्टिविटी ड्रिवन है, हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, बहुत बारी हम उसके प्रेम को ग्रहण नहीं करते। सबसे बड़ी आज्ञा ये नहीं है तू मेरे लिए ये कर, परमेश्वर ने कहा कि तू प्रेम कर मुझसे। और प्रेम आप कैसे कर सकते हो? आप तभी उससे प्यार कर सकते हो जब आपको खुद पता है कि आप कितना प्यार किए गए हो। आप जानते हैं एलियाना जब छोटी थी तो मैं एक दिन में पता नहीं कितनी बार उसको बोलता रहता था, आई लव यू एलियाना, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो मैं मजाक भी करता था उनसे। मैंने कहा था आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, मेरे पास एक सरप्राइज है। कहते रहे वी नो इट डैडी, हमें पता है आप बोलोगे आई लव यू। मगर क्योंकि वो बार बार इस बात को सुनती रही कि मैं उनसे प्यार करता हूं, एलियाना मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो घर पे कोई भी आए, एक दिन एक इलेक्ट्रीशियन आ रखा है, वो इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है अपना, एलियाना गई अंकल आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। क्यों? क्योंकि प्रेम को उसने ग्रहण किया, इसीलिए वो प्रेम को देना भी सीख गई है। जब आप परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करते हो तो आप परमेश्वर से प्रेम करने लग जाते हो और एक दूसरे से भी प्रेम करने लग जाते हो। और वो कह रही है अंकल आई लव यू, आई लव यू, और वो कह रहे हैं पेचकस करते हैं, ये क्या बोल रही है लड़की। अब जानते हैं प्रभु को जानने से पहले मैं बहुत भटका। मेरे माता पिता उस बात को जानते हैं। सुबह 4 बजे उठ जाता था, बहुत कुछ करता था। और फिर मैं जब पहली बार कलीसिया में गया तो वहां पे वो सिखा रहे थे कि परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम करता है। और मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने आज तक प्रभु ने मुझे तो नहीं बोला परमेश्वर ने मुझसे प्यार करता है। मैं इतनी जगह गया, इतना कुछ किया, सुबह उठा और
मैं वहाँ से घर आ गया और मैंने उस टाइम तक पहली बार मैं चर्च गया था, पहली बार मैं प्रभु को ग्रहण किया, कलीसिया गया और मैं अपने घर आ गया और मैंने बाइबल कभी नहीं पढ़ी थी। और मैं छत में चला गया और मैं आसमान की तरफ देखने लगा और मैंने कहा, प्रभु क्या तू सच में मुझसे प्यार करता है? और अगर करता है तो मुझे बता कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। और मैं अपने कमरे में वापस आया और प्रभु की आवाज, प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा और प्रभु ने कहा, रीड यिर्मयाह 31:3, यिर्मयाह 31:3 पढ़। अब मेरे पास बाइबल ही नहीं है, मुझे नहीं पता यिर्मयाह होता क्या है। तो जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, मैं उसके घर में भागा और मैंने कहा, ये यिर्मयाह 31:3 क्या है यिर्मयाह? तो उसने बताया, यिर्मयाह एक पुस्तक है बाइबल में। तो उसने खोला यिर्मयाह 31:3 और इसमें लिखा था, यहोवा ने दूर से दर्शन देकर मुझसे कहा है, हाँ मैंने अनंत से तुझसे प्रेम किया है और इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। उस दिन से मेरी नींव ये हो गया, आई एम लव्ड बाय माई फादर। मैं अपने पिता का प्रिय बेटा हूं, वो मुझसे प्रेम करता है। मेरे पीछे बोलो, मैं अपने पिता का प्रिय बेटा हूं। एंड यू नीड टू ग्रो इन दिस रेवलेशन। आप देखा, कई लोग बोलते हैं मसीह में आ गए हैं, 30 साल हो गए, कोई मुझे प्यार नहीं करता, क्योंकि तुम करने ही नहीं देते हो। आमीन। अगर आप कह रहे हो कोई आपको प्यार नहीं करता, तो आप परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हो। मैंने चेयर में बैठ के घंटों इस बात पर मनन करा है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, प्रभु मुझसे प्यार करता है, प्रभु मुझसे प्यार करता है। मेरा पिता एक अच्छा पिता है, कोई बुराई उससे नहीं आती। मेरा पिता मुझसे प्यार करता है, मेरा पिता मुझसे प्यार करता है। और जितना ज्यादा मैं इस बात पर मनन करता गया, वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया मेरे लिए। स्ट्रॉन्ग होल्ड केवल नेगेटिव नहीं है, स्ट्रॉन्ग होल्ड केवल वो सत्य जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है आपके जीवन में, चाहे वो सत्य है चाहे वो झूठ है। इसीलिए शैतान आज मुझे इस बात में नहीं हरा सकता, वो मेरे अंदर डाउट नहीं डाल सकता कि परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता। इसीलिए मेरे लिए बहुत आसान था विश्वास करना कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर। इसीलिए मेरे लिए बहुत आसान था ये विश्वास करना कि परमेश्वर चाहता है कि आप एक अच्छा जीवन जियो। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा पिता है और वो आपसे प्यार करता है। उसका वचन कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो मांगने वाले को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। आप जानते हैं धर्म की प्रॉब्लम क्या है कि जो परमेश्वर की इमेज है ना, वो बहुत खराब है। जो परमेश्वर की तस्वीर है, तो उन्हें लगता है कि आपको बीमारी में डाल के, आपको दुख में डाल, परमेश्वर ऐसा है, अरे वो ऐसे थोड़ना है, आपको ऐसे रखेगा, वो आपको दुख में डालेगा, वो आपको परेशानी में डालेगा। खुद क्या आप अपने बच्चों के साथ करोगे कभी ऐसा? क्योंकि वो एक पिता को नहीं जानते। मैंने लास्ट संडे आपको एक उदाहरण दिया था लास्ट संडे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर जूडा मेरी गोदी में है और हम कहीं जा रहे हैं, मैंने जूडा को संभाला हुआ है या जूडा ने मुझे संभाला हुआ है? हाँ, मैंने जूडा को संभाला हुआ है। आमीन। बस समझ जाओ जो मैं कह रहा हूं। मेरा भरोसा, हमारा भरोसा अपनी काबिलियत पर नहीं, उसकी काबिलियत पर है। उसने हमको संभाला हुआ है। उसका वचन कहता है, तेरे बाल पकने तक मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा और तुझे साथ साथ लिए चलूंगा। वो जिसने आपको आपकी माता के गर्भ में रचा, वो कहता है अंतिम सांस तक मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आमीन। इसीलिए हमारी मेन जो
रिक्वेस्ट है, ये जो हमारी चाल है, ये नहीं है मैं क्या करूं, ये होनी चाहिए प्रभु मैं तुझे और कैसे जानूं, मैं तेरे हृदय को और जानना चाहता हूं। इसीलिए बहुत सारे मसीह हैं आज। मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें सिखा सकता हूं, पर मुझे लगता है ये बेसिक चीज सीखना बहुत जरूरी है हर मसीह को, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते, इसीलिए उन्हें एश्योरेंस नहीं है अपने सैल्वेशन की, अपने उद्धार की उन्हें एश्योरेंस नहीं है, वो हियाव नहीं है। मैं आपको कुछ आयतें, हम लोग केवल कुछ आयतें पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है, ठीक है? ओके, यहां क्या लिखा है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। क्या है उद्धार? परमेश्वर का। और बाइबल हमें बताती है परमेश्वर एक ऐसा अनुग्रहकारी पिता है, जो वो एक बार दान देता है वो वापस नहीं लेता। इस बात को मैं चाहता हूं, एक चीज को आप समझ जाओ आज, उद्धार परमेश्वर कभी आपसे वापस नहीं लेगा। कितने लोगों ने मेरी बात को सुना? उद्धार परमेश्वर कभी आपसे वापस नहीं लेगा। प्रभु वैसा दोस्त नहीं है आपको, एक फोन दे फिर लड़ाई हो गई, बोला मेरा फोन वापस कर। वचन कहता है जो वो दान दे देता है एक बार, वो दान से फिर कभी वो वापस नहीं मांगता। और उद्धार क्या है? एक उद्धार दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने घमंड नहीं कर सकता। हमने पिछले संडे भी इस बात को देखा था। हम केवल कुछ आयतों से जाएंगे और मैं चाहता हूं आप ध्यान धर कर सुनो। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, क्या हुआ? जो गॉस्पेल है, परमेश्वर की क्या चीज प्रकट हुई? उसकी कृपा और उसका प्रेम। क्या प्रकट हुआ परमेश्वर का? बोलो, कृपा और प्रेम। तो उसने हमारा उद्धार किया। उसने क्या किया? हमारा उद्धार किया। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। क्या अधिकाई से उंडेला परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर? हाँ, उसकी कृपा और उसका प्रेम बहुतायत से उंडेला गया है आपके ऊपर, बहुतायत से। You will never run out of God's mercy and God's love. आप कभी भी, हाँ, मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, उसमें न्यूजीलैंड की वीडियो थी, वो सेब की, मुझे नहीं पता अगर किसी ने देखी तो। न्यूजीलैंड में जो सेब थे, करोड़ों क्विंटल सेब खराब हो रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी सेब जो न्यूजीलैंड के सेब बोले जाते हैं। तो एक व्यक्ति वो रिपोर्ट कर रहा था, कह रहा था इतने लोग ही नहीं है, एक्सपोर्ट कर दिए, सब कुछ हो गया ये सेब, तब भी इतने। और तब मैं थोड़ी सी रिसर्च करने लगा, तब मुझे पता लगा कि हर रोज हजारों लाखों क्विंटल सब्जियां, फल खराब हो रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की बहुतायत का प्रमाण है कि परमेश्वर जितनी जरूरत है केवल उतना नहीं बनाता, परमेश्वर दया से उंडेलने वाला परमेश्वर है। और इस बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर की जो सप्लाई है वो आपकी डिमांड से करोड़ों गुना ऊपर है। आमीन। परमेश्वर ने क्या किया है?
उसने अपनी कृपा और अपने प्रेम को क्या किया? अधिकाई से उंडेला है। कैसा उंडेला है? ऐसे नहीं उंडेला, अधिकाई से उंडेला है, अबंडेंस में उंडेला है। मैं आपको आज एक चीज मैं क्यों सिखा रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिए। आपको ये बार बार किसी को और प्रार्थना करो और प्रार्थना करो, अरे प्यार करने लग जाओ परमेश्वर से। ये जान लो वो आपसे कितना प्यार करता है, खुद आपको उसके साथ मन करेगा टाइम बिताने का, आपका मन करेगा उसके वचन को पढ़ने का। आपको डंडा लेके नहीं बैठना पड़ेगा किसी को। कितने लोग उस व्यक्ति के साथ समय बिताना चाहते हैं जिससे वो प्यार करते हैं? आमीन। अनंत, हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। क्या बनाया परमेश्वर ने हमें? वारिस बनाया है। मैं आपको सिंपल परमेश्वर के वचनों से लेके जा रहा हूं, इसमें कोई तड़का नहीं है। जो लिखा है मैं आपको वो बता रहा हूं, क्योंकि हम लिखी हुई चीजों से दूर चले गए हैं और जो लिखा है उसमें हमारा अश्योरेंस नहीं है। आज कितने सारे विश्वासी हैं जो इस डर से जीते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनका उद्धार है सुरक्षित या नहीं है सुरक्षित। मैंने आपको लास्ट संडे भी एक उदाहरण दिया था कि अगर एक लाइफ गार्ड है, कोई व्यक्ति डूब रहा है और लाइफ गार्ड उसके पास गया और बोला मैं लाइफ गार्ड हूं, मैं तुझे बचाने वाला हूं, मैं बचाऊंगा, आजा मेरी पीठ में, और तैर रहा है, आधे में कहता है चल अब यहीं पे निकल, तो बहुत अच्छा बचाने वाला वो नहीं है। बाइबल कहती है जिसने ये काम आपके जीवन में शुरू किया है वही उसे अंत तक भी लेकर जाएगा। जब उद्धार कर्मों से शुरू नहीं हुआ तो उद्धार कर्मों से सुरक्षित भी नहीं होता। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से शुरू हुआ और उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से ही संपूर्ण भी होगा। आमीन। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, सब या कुछ? कितने लोग यहां विश्वास करने वाले हैं यीशु पे? हाथ। सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत में धर्मी ठहराए गए हैं। कौन ठहराए गए हैं धर्मी? विश्वास करने वाले सेत मेत में धर्मी ठहराए गए हैं। कितने धर्मी हैं यहां पे? कई लोग ऐसे करें। क्यों आप धर्मी? सुसमाचार थोड़ा मुझे लगता है इस पूरे साल चलना चाहिए। काफी चुप हो आप। एक वीजा की भविष्यवाणी दूं तब बोलेगे यस आमेन। अरे सुसमाचार समझ जाओ, वीजा के पीछे नहीं भागोगे, अभी वीजा भागेंगे आपके पीछे। आमेन। कितने लोग धर्मी हैं इस जगह में? हाथ दिखाओ मुझे। क्यों हो आप धर्मी? क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और क्योंकि आपने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया, इसीलिए आप सेत मेत में धर्मी ठहराए गए हो। सेत मेत में। ओके, मैं आपको केवल कुछ आयतें दिखा रहा हूं, आप खुद पढ़ें इस बात में कि आपको समझ जाए। एक बार ये मैं इसके बारे में पढ़ा था, यूएस में एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बनी, बहुत ऊंची बिल्डिंग।
उस बिल्डिंग पर जो लोग काम कर रहे थे ऊपर, वो डर डर के काम करते थे कि अगर गिर जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि बहुत ऊंची थी। तो उन्होंने क्या किया, जो वहां के इंजीनियर थे, मेन इंजीनियर जिन्होंने बिल्डिंग बनाई, उन्होंने एक सेफ्टी नेट, और उसमें यस्ली की बात है, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस सेफ्टी नेट बनाने में लगे। तो उन्होंने सेफ्टी नेट लगा दी नीचे कि अगर कोई गिरेगा तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। और जब वो सेफ्टी नेट लग गई तो जो काम पहले होना था 3 साल में, वो महीनों में उन लोगों ने काम कर दिया, क्योंकि उनके अंदर अब एक हियाव आ गया कि हमें कुछ होने वाला नहीं है। जब हियाव आ जाएगा इस रिश्ते में, तो वो करोगे जो बाकी डर रहे हैं वो नहीं कर सकते। Amen? पता है दुख की बात क्या है, आज मेजॉरिटी जगह, इवन कलीसियाओं में, केवल एक चीज, और उपवास करो और प्रार्थना करो, वो सब अच्छा है, मगर अगर हम सुसमाचार नहीं सिखाएंगे और केवल ये बोलेंगे प्रे मोर, फास्ट मोर, रीड बाइबल मोर, बट व्हाई? अगर हम सुसमाचार, पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं, बिकॉज द पावर ऑफ गॉड इज द गॉस्पेल। परमेश्वर की सामर्थ क्या है? सुसमाचार है। जब मैं कलीसिया में आया, मैंने देखा इतने कम मसीह हैं जो उस जय में जी रहे हैं। कई लोग हैं जो परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं। आप जानते हैं मेजॉरिटी, मेन रीजन क्या है? क्योंकि लोग आज सुसमाचार को नहीं जानते। अच्छा पास्टर जी, कितना और उपवास करते हैं कि ये चीज हो जाए? अरे उपाय ढूंढना बंद करो और यीशु मसीह को ढूंढना शुरू करो। यही तो करते आए हो इतने साल तक, हुआ कुछ? अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता, किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, कुछ के लिए नहीं, सब के लिए। किसकी धार्मिकता? परमेश्वर, द राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, कोई भेद नहीं है। आज आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहां से आए हो, आप ऊंची जात हो, आप नीची जात हो, आप साउथ इंडियन हो, आप नॉर्थ इंडियन हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर की धार्मिकता हो। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं। आप एक बात देख रहे हो, बाइबल में बार बार, कितनी बार ये बात रिपीट करी गई है कि आपका उद्धार आपके कर्मों से नहीं है, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। बोलो, मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है, इसीलिए आप आज यहां बैठे हो। ये बोलने की जरूरत नहीं थी वैसे, पर ठीक है। इस बात को जिस दिन आप पहचानोगे, मैं मसीह में इसलिए आया क्योंकि मुझ पर अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है। कितने लोग फेवर में चलना चाहते हैं, फेवर में परमेश्वर के? हाँ, एक बात याद रखना, जिस दिन फेवर में चलना शुरू करोगे, उस दिन
रेडी रहना, क्योंकि मसीह बहुत विरोधी हो जाएंगे आपके। यूसुफ जो था ना, उसके भाई उससे नफरत करते थे क्योंकि पिता का फेवर था उसकी लाइफ में। मैं आज आपको एक सीक्रेट बताता हूं। एक बारी मुझे आज भी क्लियरली याद है, मैं देहरादून में था और परमेश्वर पिता ने मुझसे बात करी और बोला, बेटे मैं तुझे सिखाऊंगा कि मेरे फेवर में कैसे बढ़ना है। क्योंकि हर एक मसीह को आप देखोगे, हर एक मसीह फेवर में नहीं चल रहा, और फेवर में चलने का तरीका है। कितने लोग सीखना चाहते हैं? जब फेवर आपकी लाइफ को टच करेगा ना, तो जहां आप कभी खुद नहीं पहुंच सकते थे, वहां परमेश्वर का फेवर आपको लेकर जाएगा। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं आज, ठीक है? ये एक स्कूल की तरह है। मैं आपको बता नहीं सकता इस टाइम कितना ज्यादा, आप पता नहीं कुछ लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे। आई एम राइट ना, अभी मैं इतना रेजिस्टेंस फील कर रहा हूं प्रचार करते हुए। शैतान नहीं चाहता सुसमाचार लोगों को पता चले, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। तो कहता है इन्हें धर्म कर्म के बंधनों में फंसा के रखो कि हमेशा अपने बारे में सोचते रहे, मैं और क्या करूं। धर्म आपको बताएगा तुझे ये करना है, ये मैं और क्या करूं, मैं और क्या करूं, अब क्या करूं, अब बताओ क्या करूं। और सुसमाचार है, देख यीशु ने तेरे लिए क्या किया, यीशु ने तेरे लिए क्या किया। वो तेरे लिए मारा गया, वो तेरे लिए गाड़ा गया, उसने तेरे लिए कोड़े खाए और तीसरे दिन मर के जिंदा हो गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा और पिता से तेरे लिए मध्यस्थता कर रहा है, ताकि अंत तक तू अपने विश्वास को छोड़े ना। आमीन। आप जानते पतरस छोड़ के क्यों नहीं गया यीशु मसीह को, वापस क्यों आ गया? क्योंकि यीशु ने कहा था मैंने तेरे लिए 3 बार प्रार्थना करी है। यीशु ने कहा पतरस, शैतान ने तो तुझे मांग लिया है कि जैसे गेहूं फटकते ना वैसे तुझे फटके, मगर मैंने 3 बार तेरे लिए प्रार्थना करी। और आज वही यीशु आपका और मेरा महायाजक है और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ के आपके और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो आप विश्वास में अड़िग हो सकते हो, मैं अपनी रेस को पूरा करूंगा, क्योंकि मेरा महायाजक मेरे लिए दिन रात विनती और प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। मेरा भरोसा अब मेरी लियाकत पर नहीं, उसकी लियाकत पर है। हियाव जो बाइबल कहती है,